बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैब 5 की वीडियो नंबर 2 है और पिछली वीडियो में हमने सूडो कोड से फ्लो चार्ट को बनाना देखा था। इसमें हमने क्या करना है, फ्लो चार्ट हमें दिया गया होगा, हमें प्रॉब्लम दिया गया होगा, हमने उससे फ्लो चार्ट बनाना है पहले और फिर फ्लो चार्ट को कन्वर्ट करना है कोड में। ठीक है, ड्रा अ फ्लो चार्ट एंड कन्वर्ट टू कोड। In this task, you are being asked to draw a flowchart of the given problem and then convert that flowchart into Java code. अब problem क्या है ये देख लेते हैं। कह रहा है draw flowchart and then write code for the program that assigns letter grades for a quiz according to the following grades. ऐसा प्रॉब्लम है, कहता है आपको नंबर बताएंगे हम और आपने उन नंबर के अकॉर्डिंगली हमें ग्रेड बताने हैं, यानी कि हमें नंबर या स्कोर्स यूज़र देगा और हमारा प्रोग्राम उसको उसके स्कोर्स के अकॉर्डिंगली ग्रेड बताएगा। यानी कि हमारे यूज़र के अगर नंबर 90 से लेके 100 के दरमियान में आ रहे हैं तो उसका ग्रेड हम बताएंगे कि तुम्हारा ग्रेड ए है। ठीक है, अगर उसके नंबर 80 से लेके 89 के दरमियान में आ रहे हैं तो हम बताएंगे कि तुम्हारा ग्रेड बी है। ऐसे ही आगे 70 से 79 है तो हम कहेंगे तुम्हारा ग्रेड सी है, 60 से 69 है तो डी है और 60 से लेस देन है तो एफ है। अब इफ़ कंडीशन का आप लोगों को आइडिया हो गया है, ये प्रॉब्लम के अंदर इसने बता दिया हुआ है हमें कि कैसे यूज़ करना है मल्टीपल कंडीशंस। ठीक है, पहले हम इफ़ और एल्स को देख रहे थे, अब हमने इफ़ और एल्स इफ़ को देखना है। इफ़ में हम कंडीशन लिखते हैं, ठीक है, पहली कंडीशन, अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एक और कंडीशन लानी है, तो हम यूज़ करेंगे एल्स इफ़ को। एल्स इफ़ लिखेंगे और उसके बाद अगली कंडीशन उसके अंदर लिखेंगे। इस तरह हम जितने मर्जी एल्स इफ़ लिखते जाएंगे और अगली कंडीशन लिखेंगे। ऐसे ही 90 to 100 पहली कंडीशन में आ जाएगा, अगली कंडीशन में आ जाएगा 80 to 89, अगली कंडीशन में आ जाएगा 70 to 79। ऐसे ही एल्स इफ हम लगाते जाएंगे जब तक हमारी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती और लास्ट पे जो है वो एल्स आ जाएगा। एल्स का मतलब क्या है कि जब ऊपर वालों में से कोई ट्रू नहीं हुआ तो ये वाली बॉडी रन कर दो, ये वाला एरिया चला दो। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ यू कैन राइट एज मेनी एल्स इफ कंडीशंस एज प्रॉब्लम नीड्स। जितनी मर्जी एल्स इफ कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में एक इफ होना चाहिए और एंड पे एक एल्स होना चाहिए। अब देखें फ्लो चार्ट, पहले है स्टार्ट, उसके बाद हमने क्या करना है, यूज़र से कहना है कि स्कोर हमें दो, इनपुट लेना है स्कोर यूज़र से। उसके बाद कंडीशन क्या है, स्कोर अगर 90 से ग्रेटर है। ठीक है, ये यहाँ से देख लेते हैं। हाँ जी, अगर स्कोर 90 से ग्रेटर है, ऑब्वियसली हमें पता है कि 100 तक होंगे नंबर, तो अगर 90 से ग्रेटर है बात ट्रू होती है तो ग्रेड वाले वेरिएबल में ए रख दो और सबसे एंड पे जाके प्रोग्राम खत्म कर दो। लेकिन अगर फॉल्स है तो यहाँ पे आ जाओ नई कंडीशन में और यहाँ पे क्या करो, स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 ये चेक करो। अगर वो 80 से बड़े हैं तो क्या करो, उसको बी ग्रेड के अंदर रख दो, ग्रेड वाले वेरिएबल के अंदर बी रख दो। लेकिन अगर ये भी फॉल्स है तो अगली कंडीशन में आ जाओ। अगली कंडीशन क्या है, 70 से ग्रेटर होने चाहिए स्कोर्स। अगर ये ट्रू है तो यहाँ पे सी रखिएगा ग्रेड में, यहाँ से नीचे आ जाएगा एंड पे। यहाँ से लाइन मिसिंग है, यहाँ से सी से नीचे आना है उसने। और अगर ये भी गलत है तो उसने क्या देखना है, स्कोर इज ग्रेटर देन 60। ये ट्रू होगा तो डी, फॉल्स होगा तो एफ। ऐसे ही यहाँ पे जो भी कंडीशन होगी फुलफिल, उसके बाद एंड पे हम प्रोग्राम में सारी कंडीशन से बाहर नीचे लिख देंगे कि हाँ जी योर ग्रेड इज़, जो भी ग्रेड में वैल्यू पड़ी होगी, ग्रेड वाले वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो लास्ट में आउटपुट आ जाएगी। ठीक हो गया। अब हम लोग ये देखें, यहाँ से लाइन आ रही है नीचे, ये आगे क्रॉस कर देंगे नीचे तक, ये लाइन आ रही है और यहाँ पे ये मैच हो रही है। ठीक है, ऊपर से जो भी कंडीशन ट्रू होगी वहाँ से उसने नीचे आ जाना है और यहाँ से उसने आउटपुट पर चले जाना है, यहाँ से नीचे और इधर से फिर आउटपुट पर। ऊपर ए बी सी जो भी ग्रेड होगा उस सबसे उसने नीचे आउटपुट में ही आना है। यहाँ लाइन मिसिंग है, आप लोगों ने लगाने लिए ये मिस्टेक हो गई है मैनुअल के अंदर। अच्छा, अब इसका कोड लिखेंगे। फ्लो चार्ट को देखते हैं कि कोड लिखेंगे हम। फ्लो चार्ट में सबसे पहले कंडीशंस हैं, तो हम सबसे पहले हमने स्कैनर के थ्रू यूज़र से इनपुट लेनी है उसके स्कोर्स। तो स्कैनर को यूज़ करने के लिए हमें पहले इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो पहले हम प्रोग्राम लिख लेते हैं फिर उसको इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, क्लास बना ली, क्लास के बाद मेन बना लिया, मेन बन गया हमारा। तो इसके बाद हम लोग जावा स्कैनर को इंपोर्ट करते हैं। ये मेन का लास्ट कमेंट और
अब हमने स्कैनर यूज़ करना है, तो सबसे पहले टॉप पे जाएंगे, टॉप पे जाके यहाँ पे क्या करेंगे, इम्पोर्ट जावा util डॉट स्कैनर, स्कैनर का एस कैपिटल रखना, नहीं भूलना। अब यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं स्कैनर, जो भी नाम उसका, इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इसके अंदर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम का एस भी कैपिटल, वरना एरर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, स्कोर का वेरिएबल रखते हैं जिसके अंदर हमने वैल्यू लेके स्टोर करनी है। तो स्कोर का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया इंट। उसके बाद हम लोग एक मैसेज प्रिंट करते हैं यूज़र के लिए, जो कि उससे कहे कि हाँ जी स्कोर एंटर करो अपने। तो वो मैसेज कैसे प्रिंट करेंगे हम, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, और कहते हैं प्लीज़ एंटर योर स्कोर्स। ठीक है, यूज़र को मैसेज शो हो जाएगा, उसे पता लग जाएगा कि मैंने अब अपने स्कोर एंटर करने हैं ग्रेड फाइंड करने के लिए। तो फिर जो भी स्कोर एंटर करेगा वो यहाँ से इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट के थ्रू हमारे स्कोर वाले वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएंगे। अब कंडीशन आती है, इफ स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90। ये हमारे फ्लो चार्ट में पहली कंडीशन थी, लिख ली हमने ऐसे। उसके बाद अगर ये है बात ठीक, तो क्या करना है, ग्रेड के अंदर रख देना है ए को। अब देखें यहाँ पे एक न्यू चीज़ आती है, ग्रेड को हम इंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, ग्रेड तो यहाँ होगा ए बी सी डी ई या फिर एफ है। ठीक है, ग्रेड इंट नहीं हो सकता, तो हम ऐसे ए को लिखेंगे, लेकिन हम इंट में नहीं लिख सकते। तो हम इसको डिक्लेयर कैसे करेंगे, यहाँ से निकालते हैं इसको। डिक्लेयर करना है इसको हमने करेक्टर टाइप में। आप लोगों ने I2P के कोर्स में करेक्टर डाटा टाइप देखी होगी, इसके अंदर हम करेक्टर्स को स्टोर करते हैं, ABC एट्सेट्रा, कोई भी आप करेक्टर स्टोर करना चाहें तो आप उसको वेरिएबल को करेक्टर CHAR डाटा टाइप के नाम से डिक्लेयर करेंगे। और डाटा टाइप वेयर वी कैन स्टोर करेक्टर्स। ठीक है, करेक्टर्स को आप चार कह लें या कार कह लें, जो भी कह लें, ये CHAR डिक्लेयर करने के लिए होता है। और यहाँ पे देखें ये कोट, सिंगल कोट्स आपने ज़रूर डालने हैं। जब भी इसके अंदर कोई करेक्टर प्लेस करना है तो सिंगल कोट्स के अंदर ही आएगा। ग्रेड इज इक्वल टू ए आ गया तो वो ग्रेड के अंदर जाके करेक्टर स्टोर हो जाएगा। अब देखें एल्स इफ, अब मैंने सिर्फ एल्स नहीं लिखा क्योंकि मैंने नई कंडीशन एक और देनी है उसको, मैंने लिखा एल्स इफ ग्रेड इज इक्वल टू बी। अब देखें ग्रेड में साइन हो जाएगा करेक्टर बी। ऐसे ही स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है तो क्या होगा, ग्रेड में साइन सी। ठीक है, ग्रेड असाइनमेंट ऑपरेटर और यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर सी। सिंगल कोट्स के बगैर लिखेंगे तो एरर आएगा आप लोगों का। आप लोगों ने हमेशा से करेक्टर को सिंगल कोट्स के अंदर लिखना है। ऐसे ही मैंने एक और एल्स इफ लिखा, जितने मर्जी आप एल्स इफ लिख सकते हैं, आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शन है ये। ठीक है, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम में कंडीशंस बनती हैं। अब अगर ग्रेटर देन 60 है तो ग्रेड हमारा क्या होगा, डी होगा। लेकिन अगर लेस देन 60 है तो ग्रेड हमारा एफ होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखें ग्रेटर देन 60 है तो डी वरना एफ। तो हम यहाँ पे सिर्फ एल्स लिखेंगे क्योंकि हमें एक और कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पे कह दिया कि अगर ग्रेटर देन 60 है तो डी करो, अगर नहीं 60 तो क्या करो, एफ कर दो। तो यहाँ पे हमने सिर्फ एल्स लिख दिया, हमें और कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। अब ग्रेड के अंदर हमारा एफ स्टोर हो गया, सब कुछ हो गया। ग्रेड के अंदर हमारा जो प्रॉपर ग्रेड है वो स्टोर हो चुका है। हमें नहीं पता वो किस कंडीशन में गया होगा, लेकिन जो भी यूज़र ने एंटर किया होगा वो उसके अकॉर्डिंगली उस कंडीशन में गया होगा और ग्रेड के वेरिएबल के अंदर उसने उस करेक्टर को स्टोर कर लिया होगा, उसके ग्रेड को। अब यहाँ पे हम लोग ग्रेड वाले वेरिएबल को प्रिंट कर लेते हैं। तो प्रिंट करने से क्या होगा, जो भी इसके अंदर वैल्यू पड़ी होगी, जो भी ग्रेड पड़ा होगा वो प्रिंट हो जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि उसका ग्रेड कौन सा है। अब देखें योर ग्रेड इज प्लस ग्रेड, ग्रेड वेरिएबल है। तो अब इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। लैब 5 का फोल्डर बना लें फटाफट। लैब 5 के फोल्डर के अंदर हम लोग अपने टास्क को सेव करते हैं और उसके बाद हम इसको कंपाइल करके देखते हैं और रन करके देखते हैं कि ये सही हमें ग्रेड प्रोवाइड करता है या नहीं करता। नाम इसका है ग्रेड कैलकुलेटर लैब 4, आई गेस लैब 5। लेट मी चेक, अब इसको बंद करना पड़ेगा। हाँ जी, लैब 5 आता है यहाँ पे, मैंने लैब 4 लिख दिया हुआ था।
अच्छा जी, अब इसको फटाफट सेव करते हैं। दोबारा से वहीं पे जाएंगे लैब 5 के फोल्डर के अंदर और यहाँ पे लिखेंगे ग्रेड कैलकुलेशन लैब 5 डॉट जावा। अब तो डॉट जावा लिखने की प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि भूलना नहीं चाहिए। डॉट जावा और ऑल फाइल्स, ये हो गया सेव। अब हमने इसको कंपाइल करना है, तो कंपाइल करने के लिए उसी फोल्डर में जाएंगे, लैब 5 के फोल्डर में। यहाँ पे लिखेंगे CMD और एंटर प्रेस करेंगे। अब कंपाइल करना है तो कमांड क्या है, जावा सी ग्रेड कैलकुलेशन लैब 5 डॉट जावा। अच्छा जी, अब ये हो रहा है कंपाइल, हो गया। अब बिल्कुल ठीक है, ये इसमें कोई एरर नहीं है। अब इसको रन करते हैं। ग्रेड कैलकुलेशन लैब 5 डॉट जावा नहीं लिखेंगे। अब वो कह रहा है प्लीज़ एंटर योर स्कोर्स। अब मैं अपने स्कोर एंटर करती हूँ कोई भी, सपोज 74, तो उसने बता दिया योर ग्रेड इज C। ये हमारे उस टेबल के अकॉर्डिंगली बिल्कुल ठीक है। अब कहते हैं जी 34 है, तो उसने क्या कह दिया, योर ग्रेड इज F। ये उस टेबल के अकॉर्डिंगली आप लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं उस टेबल के साथ जो कि गिवन है प्रॉब्लम के अंदर। अब यहाँ पे मैं एंटर करती हूँ 97, तो हमें उसने कह दिया योर ग्रेड इज A। बिल्कुल ठीक हो गया। अब देखें, यहाँ पर देखें ज़रा, ये 90 से ऊपर हमने उसको दिया तो उसने कह दिया A है, 80 से ऊपर दिया तो उसने कह दिया B है, 70 से ऊपर दिया तो उसने कह दिया C है, 60 से ऊपर दिया तो D है, और 60 से कम दिए, मैंने 34 दिए थे तो उसने कह दिया आपका ग्रेड F है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखते हैं। सपोज मैं एंटर करती हूँ 102, उसने फिर भी A ग्रेड दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि हमारी जो पहली कंडीशन है वो कंडीशन ये कह रही है कि इफ स्कोर्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो 102 ऑब्वियसली 90 से ग्रेटर है, तो वो पहली कंडीशन ट्रू हो गई है और वो A उसने स्टोर कर दिया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने मैसेज में लिखते हैं कि स्कोर जो एंटर करोगे वो 0 से 100 के दरमियान ही एंटर करना। यूज़र को हम ये बता देते हैं कि अपने स्कोर्स 0 से लेके 100 के दरमियान ही एंटर करने हैं, ना नेगेटिव एंटर करने हैं, ना 100 से ऊपर एंटर करने हैं। तो इस तरह यूज़र को पता लग जाएगा मैंने हाँ जी स्कोर 100 तक ही एंटर करने हैं, वरना मेरा जवाब गलत हो सकता है, वरना मेरा ग्रेड गलत आ सकता है। तो अब देखते हैं मैसेज सही शो होता है कि नहीं। अब कंपाइल हो गया। अब इसको करते हैं रन, C को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, एंटर प्रेस किया। प्लीज़ एंटर योर स्कोर्स बिटवीन 0 to 100। अब ये क्लियरली उसने मैसेज में बता दिया है कि तुमने 100 तक ही नंबर एंटर करने हैं, तो अब वो 100 से ऊपर एंटर करेगा तो उसकी अपनी गलती है और वहाँ पे उसको गलत ग्रेड भी मिल सकता है।